आदाब, नमस्कार। मैं उज़मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं मंथन टुडे। पटना का सदाकत आश्रम बिहार की राजनीति का गढ़ माना जाता है। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आजाद भारत की राजनीति तक इस स्थान ने कई ऐतिहासिक क्षण देखे हैं। महात्मा गांधी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मौजूदगी ने इसे एक पहचान दी, लेकिन आजादी के बाद कांग्रेस धीरे धीरे इससे दूर होती चली गई। अब चुनावी राजनीति के दबाव और बिहार में संगठन को जीवित करने की मजबूरी में कांग्रेस ने एक बार फिर इस आश्रम का सहारा लिया है। सवाल यही है कि जिस कांग्रेस ने गांधी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की विरासत को भुला दिया था, उसे आज क्यों याद किया गया। बहुत कम लोग जानते हैं कि बिहार कांग्रेस की स्थापना 1921 में हुई थी, यानी कांग्रेस के जन्म के 36 साल बाद। इसकी शुरुआत बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के दफ्तर के रूप में हुई, जो आगे चलकर सदाकत आश्रम के नाम से मशहूर हुई। गंगा किनारे बसे इस आश्रम ने उस दौर में न सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम की आवाज बुलंद की, बल्कि किसानों के आंदोलन की रणनीति बनाने का भी बड़ा ठिकाना बना। महात्मा गांधी अपने बिहार प्रवास के दौरान कई बार यहाँ ठहरे और आंदोलन की दिशा तय की। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तो स्वतंत्रता संग्राम के समय ही नहीं, बल्कि राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद भी यही आकर शेष जीवन बिताया। यह आश्रम उस दौर का राजनीतिक और वैचारिक केंद्र था, लेकिन समय बीतने के साथ कांग्रेस की सक्रियता यहाँ से घटती चली गई। आजादी के बाद पार्टी की गतिविधियां सीमित होती चली गई और कांग्रेस के बड़े नेता दिल्ली की राजनीति में उलझते गए। नतीजा यह हुआ कि सदाकत आश्रम अपेक्षा का शिकार हो गया। कभी कांग्रेस की बैठकों और आंदोलनों का गढ़ रहा, यह स्थान धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर पर हाशिए पर चला गया। हालांकि बिहार के नेता और कार्यकर्ताओं के लिए इसका महत्व बना रहा, लेकिन कांग्रेस की केंद्रीय राजनीति में इसकी अहमियत कम हो गई। अब जबकि बिहार विधानसभा चुनाव करीब है और महागठबंधन को मजबूत करने की चुनौती कांग्रेस के सामने है, पार्टी ने फिर से इस आश्रम की ओर रुख किया है। गांधी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की विरासत का हवाला देकर कांग्रेस जनता से जुड़ाव देखना चाहती है। कांग्रेस के मकसद यह संदेश देना है कि अब भी गांधी की राह पर चलने का दावा करती है और इस धरोहर को भुनाकर वह अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करना चाहती है। अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC की बैठक किसी राज्य में होना अपने आप में बड़ा राजनीतिक संदेश माना जाता है। पटना में बैठक का सीधा अर्थ है कि कांग्रेस अब बिहार को हल्के में नहीं ले रही, बल्कि गंभीरता से चुनावी तैयारी कर रही है। इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और जनता को यह एहसास होगा कि पार्टी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। महागठबंधन में कांग्रेस की भूमिका पर लगातार सवाल उठते रहे। ऐसे में इस बैठक के जरिए कांग्रेस का यह दिखाना चाहती है कि सीट बंटवारे और चुनावी रणनीति में उसकी हिस्सेदारी अहम होगी। यह कदम सहयोगियों, खासकर आरजेडी पर भी दबाव बनाएगा। इस बैठक में राहुल गांधी और अन्य नेता बेरोजगारी, महंगाई, सामाजिक न्याय और केंद्र सरकार की नीतियों पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस का मकसद यही है कि इन मुद्दों को नैरेटिव बनाकर चुनावी प्रचार की दिशा तय की जाए। पार्टी जानती है कि सिर्फ बड़े नेता से काम नहीं चलेगा, बल्कि बूथ स्तर पर मजबूती चाहिए। इसलिए बैठक के पहले और बाद कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया जा रहा है। जबकि कार्यकर्ता सक्रिय होंगे तो जमीनी स्तर पर असर दिखेगा और यही किसी भी चुनाव में जीत की कुंजी होती है। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदाकत आश्रम में झंडा फहराकर CWC की विस्तारित बैठक की शुरुआत की। यह दृश्य अपने आप में संदेश देता है कि कांग्रेस चुनावी जंग के लिए तैयार है। पार्टी यह बताना चाहती है कि उसका इतिहास और विरासत किसी से कम नहीं और वह इन्हीं प्रतीकों के सहारे जनता से जुड़ना चाहती है। विपक्षी दलों के लिए भी यह संकेत है कि कांग्रेस को अब हल्के में
लेना आसान नहीं होगा। सदाकत आश्रम की ऐतिहासिक गूंज और गांधी राजेंद्र प्रसाद की विरासत का इस्तेमाल कर कांग्रेस चुनावी नैरेटिव बनाने में जुटी है। सवाल यही है कि क्या यह रणनीति सिर्फ प्रतीकों का सीमित रह जाएगा या वाकई कांग्रेस बूथ तक जाकर जनता के बीच अपनी ताकत साबित करेगी। फिलहाल इतना साफ है कि उपेक्षित पड़े इस आश्रम की ओर लौटकर कांग्रेस ने यह जताने की कोशिश की है कि बिहार में उसकी राजनीतिक लड़ाई अब नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।